हेलो स्टूडेंट्स, जी स्क्वायर में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं प्रशांत तिवारी और हम पढ़ने वाले हैं सेट्स में आगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम क्या होता है ये समझेंगे, उसके आगे सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स क्या होते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेन डायग्राम। तो चलिए देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट बाय अ क्लोज फिगर। जैसे कि एक एग्जांपल से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा कि मेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20 and multiple of 3। इससे पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है आपको कि लिस्टिंग मेथड से अगर हमको यही चीज लिखनी हो कि मेक ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20 एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो कैसे करेंगे लिस्टिंग मेथड से। मैंने मान लिया वो सेट ए से रिप्रेजेंट किया, उसको करली ब्रैकेट में क्या होगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। अब देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये हैं क्या? ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स से सेट का जब हमको कहा जाए कि मेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के ये आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया जाता है, तो ये जानना जरूरी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 6 हैं और एलिमेंट्स हैं क्या 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ओके, तो ये हो गया लिस्टिंग मेथड से सॉल्व करने का तरीका। अब इसको जैसा कि जॉन वेन ने कहा था, कैसे हम सर्कुलर फिगर, एक क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने एक सर्कल बनाया, एक क्लोज फिगर, ठीक है। सेट ए, उसके अंदर बताया कि ये सेट है, ये बता रहा हूं मैं कि ये सेट ए है और इसमें हमारे एलिमेंट्स क्या थे 3, 6, 9, 12, 15, 18। कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो यही एक तरीका था वेन डायग्राम के थ्रू सेट को रिप्रेजेंट करने का। ए सेट है, उसके एलिमेंट्स उसके मैंने अंदर लिख दिए, चाहे जिस ऑर्डर में, वो मैटर नहीं करता। अब ए की बात आई, अब मैं बात कर रहा हूं सब सेट की। सेट तो मैंने समझ लिया कि क्या है, अब सब सेट क्या है, ठीक है। सब सेट को समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि सेट और सब सेट दोनों में फर्क क्या है बेसिकली। जैसे कि हम बात करें इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ए है, सब इंस्पेक्टर बी है कोई, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर कम्स अंडर इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर छोटा है, इंस्पेक्टर बड़ा है, इसलिए सब इंस्पेक्टर कम्स अंडर इंस्पेक्टर। मेरे कहने का मतलब है सब सेट सेट से छोटा होगा, ठीक है। इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। अगर मैंने कहा देयर आर 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट ए और बी है, ठीक है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए। सेट बी में जितने एलिमेंट हो, एलिमेंट्स क्या होते हैं जो हम लोग दिखाते हैं, यही एलिमेंट्स हैं। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में भी हैं तो क्या कहेंगे हम, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको लिखते ऐसे हैं और अगर इसको इलैबोरेट करके बताना हो तो कैसे बताते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा ये समझ सकते हैं, जिसकी तरफ ये ओपन होगा वो बड़ी वैल्यू है और जिसकी तरफ बंद होगा वो छोटा, यानी कि ये बड़ा सेट, ये छोटा सेट। अगर मुझे आपको ये चीज इसी में बताना हो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए मैंने कहा ये हमारा सेट ए है, पहले ही मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसके थ्रू सेट ए ये हो गया इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब मैंने एक सेट बी बनाया, ठीक है। सेट बी में मेरा आया 9, 12 एंड 18। मैंने आपको सेट बी दे दिया, सेट ए ये है, सेट बी ये है। अब आप देखेंगे
कि सेट बी की जो वैल्यूज है 9, 12, 18 वो ए के अंदर हैं, ए में ही मिलेगा आपको। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कर सकता हूं ऐसे, सेट बी ये हो गया 9, 12, 18 सेट ए के अंदर आ गया। इसे हम कह सकते हैं कि B इज ए सब सेट ऑफ A, ठीक है, यानी B के सारे एलिमेंट सेट A में भी पाए जाएंगे। तो B ऐसे लिखा मैंने, A ऐसे लिखा लिस्टिंग मेथड से, एंड बाय वेन डायग्राम हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं। A ये सेट हो गया जिसमें 3, 6, 12, 9, 18, 15 था, ठीक है, और B ये सेट हो गया जिसमें 9, 12, 18 था। अब इसको समझना सबसे ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि ये नहीं कि A के सारे एलिमेंट B में से हट गए, A में तो है ही है और B में भी है, B A से छोटा है, इसलिए कहा जाता है B सबसेट है A का, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं और अच्छा इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। नेचुरल नंबर्स ले लिए मैंने, होल नंबर्स ले लिए और इंटीजर्स ले लिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, सारे जो परफेक्ट फिगर्स होते हैं वो 1, 2, 3, 4, ठीक है। होल नंबर्स क्या होता है? ये 0 से शुरू होता है और 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। अब उसके आगे इंटीजर्स क्या होता है? ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, मैं एक सेट रिप्रेजेंट करूं नेचुरल नंबर से, मैंने उसको n से ही रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि मैंने बताया कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये नेचुरल नंबर का एक सेट हो गया, इसमें सारी वैल्यूज 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आ गई। अगर मुझे होल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि नेचुरल नंबर से एक वैल्यू ज्यादा होती है, वो 0 है, यानी कि होल नंबर क्या आएगा? ये हमारा होल नंबर आएगा। होल नंबर W से रिप्रेजेंट किया मैंने होल नंबर का सेट, ठीक है। अब मैं इंटीजर की बात करूं, इंटीजर और बड़ी वैल्यूज देता है, वो तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, 0 भी आया, पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की वैल्यूज भी आ गई। अब ये और बड़ा बनेगा, ठीक है, ये मैंने बोला इंटीजर्स। तो अगर हम देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, और होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और ये भी कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर इंटीजर के भी तो अंदर ही आ रहा है, तो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। बहुत सिंपल था ये बताना, मुझे लगता है ये समझना, अगर हमें नंबर्स के बारे में पता है तो हम समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। जैसा कि आप समझ रहे हैं, यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्स है, यानी कि सबसे बड़ा सेट। सिंपल है समझने के लिए, सबसे बड़ा सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है। जैसे क्लास 9th के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मैं ये मान लेता हूं एक एग्जांपल देके कि क्लास 9th का एक सेट है जिसमें क्लास 9th के सारे स्टूडेंट्स आ गए। अ सेट, मेक अ सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th का सेट बनाइए, ठीक है। एक बात और बता दो कि यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगुलर फिगर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने बनाया यूनिवर्सल, मैं यू बाहर लिखाया था यूनिवर्सल सेट में, नॉर्मली यू बाहर लिखते हैं, बाकी सारे सेट्स में आपने देखा होगा सेट हम अंदर डिनोट करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल में बाहर डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट ये हो गया, ये क्या है यूनिवर्सल सेट? ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और मैंने कहा कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में कुछ लोगों ने पार्ट किया, तो उनका सेट बनाइए। तो मैंने एक सेट बनाया ए, सेट ए। सेट ए है क्या? सेट ए क्या है ये आपका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स took part in बैडमिंटन, ठीक है। तो
ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बैडमिंटन में प्ले किया, और ए ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 9। ये बस ये समझने के लिए रेफरेंस, अगर हम किसी क्लास की बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट में पार्टिसिपेट किए या बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किए, ये छोटी वैल्यू हो गई, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, क्लास 9th। तो यहाँ पर यूनिवर्सल क्या हुआ, क्लास 9th, यानी कि सारी वैल्यूज यूनिवर्स के अंदर ही आएंगी, यूनिवर्सल के बाहर अब हम कुछ नहीं होगा हमारा। अब तक मैंने जो बनाया था, इससे पहले सेट ए बनाया, बी बनाया, उसमें कुछ नंबर्स थे, लेकिन अगर मैं यूनिवर्सल सेट नंबर्स का ले लूंगा तो सारे नंबर्स जिसमें आ जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये रेफरेंस था बेसिकली, अ सेट which can accommodate all the values inside it is called a universal set। गिवन कंडीशंस के हिसाब से सारे वैल्यूज को अपने अंदर एकोमोडेट कर ले, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैंने समझाया आपको क्या है। इसके अलावा इसी में समझते हैं आगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होता है 180 डिग्री पे, जो यानी कि एकदम उलट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एकदम उलट को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर मैंने आपसे कहा कि A इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट टुक पार्ट इन बैडमिंटन, ठीक है, तो आप एक ऐसा सेट बताइए जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट टुक पार्ट इन बैडमिंटन, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री से। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जस्ट अपोजिट, जिसने पार्टिसिपेट किया वो सेट मैंने ए बना दिया, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया वो ए डैश हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेट किया वो ए है, तो नहीं किए वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, ए डैश हो जाएंगे। अब मैं जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना हो कि ये वो एरिया है या सेट है जिसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया, तो ये वो एरिया हो जाएगा, सिर्फ अगर इस एरिया की बात करूं। ठीक है, ये वो एरिया हो जाएगा जो उन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ए डैश। ठीक है, तो व्हाट इज ए डैश नाउ, ए डैश is a set of number of students who do not take part in badminton। ठीक है, ये खेल रहे हैं और ये ए डैश नहीं खेल रहे हैं। तो बहुत इजी था मुझे लगता है ये समझने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश, ए इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन बैडमिंटन, एंड व्हाट विल बी ए डैश, ए डैश विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट टुक पार्ट इन बैडमिंटन। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ए प्लस ए डैश क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सारे बंदे मैंने ए के मिला लिए और ए डैश के मिला लिए, वो सारे बच्चे मिलके यूनिवर्सल सेट बना देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट है क्या, उसके अंतर्गत सारे सेट्स आते हो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, देखा आपने, सेट भी आया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सीधे क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, टेक ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। ये लिखना भूल गया मैं, एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, take a set of natural numbers from 1 to 20 as universal set and show x and y using Venn diagram। ठीक है, हमें एक यूनिवर्सल सेट ले लेना है जिसमें वैल्यूज 1 to 20 तक रहेगी। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू हुआ 20 तक ही लेना है, पूरा नहीं लेना है। ये पहले ही कह दिया है क्वेश्चन ने, टेक ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। हमारे यूनिवर्सल में यानी वैल्यूज 1 से लेके 20 तक ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद एंड शो एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम दैट एक्स और वाई की ये वैल्यूज है। एक्स और वाई का बाउंडेशन है, एक्स क्या है, एक्स सेट क्या है और वाई सेट क्या है। एक्स सेट क्या कहता है कि उसकी वैल्यूज कहां तक है। ठीक है, व्हाट इज सेट एक्स, इट्स वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज फ्रॉम 7 to 15, 7 से ग्रेटर है और 15 से कम, यानी कि एक्स एक सेट है जिसके सारी वैल्यूज जो हैं नेचुरल नंबर से पहली बात, और सारी वैल्यूज 7 से लेके 15 तक आती है। ठीक है, 7 से स्टार्ट होगा, 7 8 9 10,
नहीं, 7 से ज्यादा, 8 से चालू होगा, 8 9 10 11 12 13 14, 15 भी नहीं आएगा, 14 तक ही, लेस देन 50, ठीक है। तो और सेट y क्या है, सेट y क्या है, all the values of y such that y is an element of natural number and y is a prime number from 1 to 10। एक काम करते हैं, 1 to 10 में प्राइम नंबर्स हमारे ज्यादा नहीं आएंगे, थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, बुक का एकदम सेम नहीं करते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 to 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो y is a set of all the values of y and y is the element of natural number और y is the prime number from 1 to 20। ये 1 to 20 के बीच में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। प्राइम नंबर्स मतलब क्या, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वो खुद और 1, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखते हैं, वेन डायग्राम से शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं हम लोग x, ठीक है, और फिर बनाते हैं y। तो पहले मैं x बनाता हूं, ये मेरा x है, 7 से ज्यादा और 15 से कम। इसको अगर मैं लिस्टिंग मेथड से लिखूं, साइड में लिस्टिंग मेथड से लिख सकते हैं हम लोग, लिस्टिंग मेथड से लिखूं तो वैल्यूज क्या आएंगी, 8 9 10 11 12 13 14। सिंपल है, लिस्टिंग मेथड से लिख के भी यू कैन ड्रॉ अ वेन डायग्राम, ठीक है। उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है बेसिकली हमको। और y क्या है, ये इसलिए है क्योंकि ये बनाने के बाद ये बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, बस देखना है, वैल्यूज डालनी है, ठीक है। अब प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 में प्राइम नंबर्स कौन सा होगा, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड होंगे, कौन से हैं, अरे कौन से हैं भाई, वो नंबर होगा 2 3 4 जाएगा, नहीं जाएगा, 5 होगा 6 नहीं, 6 का 2 भी होता है, 3 भी होता है, 1 भी होता है, वो खुद भी होता है, ठीक है, उसके फैक्टर्स बहुत हैं। 7, हाँ 7 जाएगा, फिर 8 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 नहीं जा सकता, 11 जाएगा, ठीक है, 12 नहीं, 13 जाएगा, 14 नहीं जाएगा, 7 भी है, 2 भी है, नहीं जाएगा, 15 जा ही नहीं सकता वो, 16 नहीं जाएगा, 17, ठीक है, 18 जा ही नहीं सकता, 18 का 9 भी है, 6 बहुत सारे हैं, ठीक है, 19, हाँ 19 भी एक प्राइम नंबर है, 20 होगा प्राइम नंबर, 10 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, हाँ, और खुद भी अपने का फैक्टर है, 5 भी, बहुत सारे फैक्टर हैं उसके। तो यानी कि हमारा सेट यहीं पर खत्म हुआ। सेट y ये है और सेट x ये है। अब हम देख सकते हैं सेट x में क्या क्या वैल्यूज हैं, 8 9 10 11 12 13 14, जैसा कि मैंने कहा 7 से ज़्यादा और 15 से कम। और y क्या वैल्यूज हैं, वो प्राइम नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 20, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। अब मैंने सेट x बनाया, थोड़ा छोटा करता हूं तो शायद ज़्यादा क्लियर समझ में आए, ठीक है, वरना ऐसे बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। दोनों में पहले देख लेते हैं कि कॉमन वैल्यूज क्या हैं। 8 आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, 13 आ रहा है, 14 नहीं आ रहा, 14 से बड़ी वैल्यू 17 19 तो आएगी नहीं। दो ही वैल्यूज आई, सिर्फ 11 और 13 जो x में भी है और y में भी है, ठीक है। देखते हैं, मैंने बनाया एक यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें मुझे x को रिप्रेजेंट करना है। याद रखिए 11 और 13 कॉमन है, ठीक है, x को मैंने रिप्रेजेंट किया। पहली बात तो 1 से लेकर 20 तक सारी वैल्यूज इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने x को रिप्रेजेंट किया, x की वैल्यूज क्या है, 11 और 13 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 11 ये और 13। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। इसके अलावा 8 9 10 12 14 मैंने यहाँ लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, सेट x, ठीक है।
अब सेट y को रिप्रेजेंट करता हूं। सेट y को रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे। क्यों किया मैंने ऐसे? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है ना, 11 और 13 आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन है। तो सेट y ये बना, इसमें 2 3 5 7 भी आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13 इसमें आ गया, और मैंने ले लिए 17 और 19। सिंपल था, वेन डायग्राम से मैंने शो किया। यूनिवर्सल सेट ये क्या है? ये 1 to 20 की सारी वैल्यूज को लेता है, ठीक है, 1 to 20 की सारी वैल्यूज को अपने अंदर लिए हुए, जिसमें से बाकी वैल्यूज कौन सी बच गई बताओ यूनिवर्सल सेट में जो बाहर रहेंगी? सिंपल, 1 बच गया, 2 नहीं, 2 अंदर ही आ गया, 3 भी चला गया, 4 मैंने कहीं भी लिख सकते हैं, 4 कहीं भी हो सकता है, ठीक है, 5 नहीं वो इसके अंदर है, 6 वो कहीं नहीं वो आ गया, 7 वो भी आ गया, 8 वो भी आ गया, 9 वो भी आ गया, 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, 12 13 भी आ गया, 14 भी नहीं आया, 15 दोनों में से किसी में नहीं है, 15 आ जाएगा, 16 दोनों में से किसी में नहीं है, 16 भी कहीं लिख दूंगा मैं, 17 आता है, 18 दोनों में से किसी में नहीं है, ठीक है, 19 आ गया, 20 दोनों में से किसी में नहीं है। ये है यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 से लेकर 20 तक की सारी वैल्यूज हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से लेके 17 18 19 20 तक सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। अब क्या करना है, ये देखना है कि मैंने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया 1 से लेकर 20 तक, उसमें से x की वैल्यूज ये हो गई, y की वैल्यूज ये हो गई, और ये वैल्यूज दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। कॉमन है तो क्या मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था वो मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसे भी सेट्स होते हैं, ये सेट्स का एक इंटरसेक्शन बनाता है। सेट का क्या? इंटरसेक्शन। आगे हम वही पढ़ने वाले हैं, सेट का इंटरसेक्शन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, ये आपको बहुत इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। एक चीज मैं इसमें आपको और बता दूं, अगर मैं बात करूं x, तो मैं ये कह सकता हूं कि x सेट x इज अ सबसेट ऑफ किसका? u का। सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के हमेशा क्या होंगे? सबसेट। वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के तो अंदर ही आएंगे ना, इसलिए वो यूनिवर्सल सेट के हमेशा क्या होंगे? सबसेट। अब मैं बात करूं y क्या होगा? सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। y भी यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कहीं भी पूछ ली जाए तो बेझिझक हाँ यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। देख लो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर की वैल्यूज ही दे रही हैं, तो कोई भी सेट किसी भी क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे? सबसेट, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं एक यूनिवर्सल सेट है, मैं पहले लिख देता हूं ताकि इजी रहे ना, टाइम कम लगे। ओके, तो यूनिवर्सल सेट है जिसमें वैल्यूज आ गई 1 2 3 7 8 9 10 11 12, और हमारा एक सेट P है जिसमें वैल्यूज आ गई 1 3 7 10। ये P के एलिमेंट्स हैं, वो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं। मुझे रिप्रेजेंट करना है यूनिवर्सल को वेन डायग्राम में, P को वेन डायग्राम में, और P डैश को वेन डायग्राम में, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सल बनाते हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज क्या थी? 1 2 3 7 8 9 10 11 12 1 3 7 8 9 10 11 12 1 2 3 7 ये सारी वैल्यूज थी, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको यू से रिप्रेजेंट किया मैंने। अब P एक सेट है जिसमें 1 3 7 10 वैल्यूज आई, यानी कि 1 3 7 10, ठीक है। तो इसका भी एक सेट बना लेते हैं। ये एक सेट इसके अंदर आएगा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा क्लियर समझने के लिए। जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बना हम कैसे भी सकते हैं, फिर भी ये लिया मैंने और सर्कल बना लिया, ठीक है। ये हो गया मेरा P सेट,
अब मुझे पी डैश रिप्रेजेंट करना है, कैसे करूंगा रिप्रेजेंट? पी डैश, पी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट की मतलब सारी वैल्यूज पी डैश कहलाएंगी। ये हो गया पी डैश, ठीक है। अब मैं एक ऐसे बता देता हूं, थोड़ा समझने के लिए आसान रहेगा। पी डैश, ठीक है। तो पी डैश वो सारी वैल्यूज हो गई जो मैंने आपको रेड मार्क से दिखाया, ये बाहर का एरिया, ये पी डैश वाला वैल्यूज दिखाएगा। तो पी डैश की ये सारी वैल्यूज हो गई और पी की ये सारी वैल्यूज हो गई। मैंने पी भी दिखाया, यू भी दिखाया और पी डैश भी दिखाया, ठीक है। अब अगर मुझे पी डैश यूनिवर्स सेट के तौर पे बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? पी डैश क्या है? इसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज 1 3 7 10, यानी कि क्या बचा? 2 8 9 11 12, ये मेरा पी डैश हो गया, सिंपल। यानी कि पी ये हुआ, पी डैश ये हुआ, और इन दोनों की वैल्यूज जब मिला देंगे तो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। देख सकते हैं इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें मेरा 5 एलिमेंट है, और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो दोनों के एलिमेंट्स मिला के टोटल एलिमेंट्स ही तो आता है यूनिवर्सल सेट में, यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट अपने आप में एकोमोडेट करता है। अब एक नई चीज बताता हूं मैं, जो अक्सर पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि पी डैश ये हो गया, पी ये हो गया, मैंने कहा कि पी डैश का डैश क्या होगा? सेट बनाइए, पी डैश का डैश, पी था सेट पी, पी डैश कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट पी इज कॉल्ड पी डैश। अब पी डैश का डैश कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी डैश क्या होगा? पी है ये, पी डैश पी को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज, ठीक है। और पी डैश क्या होगा? वापस वही, पी डैश को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज। यूनिवर्सल सेट के अंदर पी डैश को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज वो होंगी क्या? एक बहुत बड़ी चीज डिस्क्लोज करता है ये, पी डैश को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पी में यूनिवर्सल सेट में क्या होंगी? यानी कि पी डैश का डैश वापस क्या आ जाएगा? सिंपल है, पी ही आ जाएगा। पी डैश का डैश हमेशा पी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री वही आ जाएगा जो वो था। ये समझना था हमको बस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मैं यही कहूँगा कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगाइए। यूनिवर्सल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन आएगा, और उसके बेसिस पर वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ईजी होंगी, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, जहाँ हमें एलिमेंट्स से 2 4 5 नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है। उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए यूनिवर्सल का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो चलिए, इसके बेसिस पे बाकी सारे जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप लगाइए, और नहीं आता है तो मुझसे पूछिए अपने कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।